5 years old than me but only 3 grades ahead. वो कहता है लगभग मेरे जो भाई है मुझसे लगभग 5 साल बड़ा है लेकिन वो मुझसे 3 years ahead, मतलब थोड़ा। He had begun his studies at the same age as I had. यहाँ तक कि हम दोनों पढ़ने में एक जैसे ही हैं। He did not like the idea of the proceeding hastily in the important matter like education. यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि हम दोनों 7 क्लास में पढ़ते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट यह है कि किसका ग्रेड ज्यादा आगे है। जैसे मेरे भाई का 3 ग्रेड पीछे है। He wanted to lay in a firm foundation for my that identify. वह अक्सर चाहता है कि वह कुछ नए नए ऐसे कार्य करे जिससे अपने जीवन में आगे बढ़ सके। She took 2 years to do 1 year's work. जब वह लगातार किसी भी कार्य को 2 साल करता है तब वह 1 साल की गेटिंग कर पाता है। Sometimes he even took 3. I was the younger. जब मैं जवान था, he was elder, तब वह बड़ा था। I was 9 but he was 14 being older. He had full rights to the supervision and the instruct me, and I was expecting to the expect every order of his as law. यहाँ तक कि जब मैं 9 का था तब मेरा भाई 14 का था, तो वह मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन देता था और मैं उसके सारी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता था। मैं सारा कहना माना करता था। By nature he was very studious, always sitting with a book open before him. अक्सर जब वह पढ़ने के लिए किताब खोलता था तो वो बहुत ज्यादा कैसा ऑब्वियस बहुत ज्यादा आशावादी तो हो जाता था कि वह उसको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। On the other hand, I was not at all keen about the studying. जब वह उनको पढ़ना शुरू करता था to pick a book and sit with her for an hour was a tremendous effort. तो वह लगभग आधे घंटा ऐसे ही निकाल देता था। At first chance I would have to leave the hostel and go to the play field and play marbles on the fly papers, butterflies, if just meet a friend, what could be more fun. बल्कि उसे हॉस्टल में जाना पसंद नहीं था, बल्कि उसे मित्रों के साथ पर घूमना फिरना, पतंगे उड़ाना, बल्कि मार्बल के साथ खेलना, बल्कि एंड गार्डन में घूमना, तितलियों को देखना, उन्हें सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और स्ट्रेंडल द गेट एंड द राइट द बैक एंड द फोर्थ एंजॉयड इट इफ इट देयर वर ए मोटर कार। यहाँ तक कि उसे घर के बाहर घूमना, यहाँ तक कि मोटर गाड़ी से घूमना उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, बल्कि उसे पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता था। But as soon as I returned to my room and saw my the brother's scowling face, जैसे मैं वापस घर लौट कर आता था तो मैं देखता था मेरे जो भाई का फेस है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। I was the petrified, मैं उनसे थोड़ा सा डर जाता था जब उन्हें ऐसा देखता था। His first question would be where were you? उनका पहला क्वेश्चन होता था तुम कहाँ थे? I don't know. I could not manage to stay that I had just been playing outside. वो कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, मैंने तुम्हें नहीं देखा था कि तुम बाहर की तरफ खेल रहे थे। My silence was in the acknowledgement. मेरी चुप्पी ही उनको एक नया ज्ञान दे देती थी। वो कहते थे कि of my guilt and my brother's only remedy for this way to the greet me with a reproach through affectionately. मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुमको ज्यादा ढील दे दी गई है, इसलिए तुम अभी बाहर एक पतंग की तरह घूमते फिरते। If you study English, यदि तुम इंग्लिश का अभी इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हो तो you will be studying it the rest of your life. तो तुम्हें जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। You would not get it right. यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम पीछे ही रह जाओगे। Studying English is no laughing matter. इंग्लिश पढ़ना कोई हंसने का मैटर नहीं है, बल्कि you have got to the wear out of your eyes morning and night and use every ounce of energy. बल्कि तुम्हें दिन और रात पूरी अपनी एनर्जी गेट करके इसको पढ़ना चाहिए, जिससे कभी लाइफ में तुम पीछे ना हो सको। Then perhaps you will then learn the subject. वो अक्सर मुझे इन सब्जेक्टों के बारे में बताते रहते थे। You have seen with your eyes how hard I work. और मुझे सिखाते थे कि मुझे कठिन परिश्रम कैसे करना है। Every day there are the crickets and the hockey matches, but I don't go near them. प्रत्येक दिन वहाँ पे क्रिकेट मैच और हॉकी गेम्स खेला जाता था, मैं उन दिनों वहाँ उन्हें खेलने के लिए नहीं गया था। I study all the time, even that takes me 2 years. केवल मेरा पूरा ध्यान अपनी किताबों पर ही होता था। Even there to go up 1 grade,
क्योंकि मुझे जल्दी अपनी क्लास में 1 ग्रेड अपर करना था। इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, मुझे वेस्ट टाइम नहीं करना है। इफ यू वुड बी द बेटर यू जस्ट वेंट होम एंड प्लेड गुल्ली डंडा टू योर द हार्ट कंटेंट, बल्कि मुझे उसके बाद से जल्दी जैसे अपने ग्रेड लेवल अप करना है और उसके बाद मैं फ्री होकर के अपने घर पर गुल्ली डंडा से खेलना शुरू करूंगा। भाई वेस्ट योर अवर फादर हार्ड अर्न मनी, क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कठिन परिश्रम करके पैसा क्यों कमाते हैं? उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा। विद स्कॉल्डिंग लाइक दिस, ऐसा लगा जैसे वो मुझे डांट रहे हो। आई स्टार्टेड क्राइंग, मैंने रोना शुरू कर दिया। आई वुड से इन रिप्ले, उन्होंने मुझे रिप्ले में कुछ भी नहीं कहा। On another occasion when I passed and he did not, he said, you have been the promoted 1 grade and your head has been the turned by it. वो कहते हैं जैसे तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली, तुमने अपने ग्रेड बढ़ाने में मदद की, और जैसे तुम्हें ग्रेड मिलेगा तो सब लोग तुम्हें बहुत अच्छे से देखेंगे। अंडरस्टैंड दिस, यू डिड नॉट पास थ्रू योर ओन एफर्ट्स, यदि तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे और अपना सारा अच्छे से अच्छा एफर्ट लगा दोगे तो यू विल बी अ परफेक्ट पर्सन। तो तुम कैसे बन सकते हो? परफेक्ट पर्सन बन सकते हो। बट नोबडी गेट्स टू बी द गुड प्लेयर फ्रॉम इट, डोंट अज्यूम दैट बिकॉज आई फेल्ड। वो कहते हैं मुझे ऐसा अनुमान है कि तुम्हारे से अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता, तुम्हारे आगे सब बेकार है। आई एम स्टूपिड, you are smart when you reach my class and you will be in the street when you have to bit into the algebra and the geometry। वो कहते हैं आप जानते हो, मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा कि देखो मैं मूर्ख हूँ, तुम स्मार्ट हो, तभी तो तुम मेरी क्लास में पढ़ते हुए मेरी क्लास तक पहुंच चुके हो, लेकिन मुझे जैसे अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं आती और तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो तुम लापरवाही मत करो और मुझसे अच्छा ग्रेड क्या करो, गेट अप करो। ओके, and study English history, it is not easy to memorize those kings names। मैं जानता हूँ इंग्लिश और हिस्ट्री कोई भी आसान सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजाओं के नाम याद करने पड़ते हैं। एंड आस्क फॉर द ज्योमेट्री वेल वुड हेल्प यू, जैसे तुम्हारी ज्योमेट्री बहुत अच्छी है तो तुम मेरी हेल्प करो ज्योमेट्री पढ़ाने में, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाने में। इफ यू राइट ABC instead of ABC, your answer is marked wrong। Nobody asked the hard-headed examiner। वो कहते हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि कोई नहीं कह सकता था कि वो मुझे इतना अच्छी तरीके से पढ़ा सकते थे। What is the difference after all? Does it make any difference you eat दाल, boiled rice and रोटी? क्योंकि दोनों मिलकर एक जैसे ही भोजन खाते थे। boiled दाल मतलब दाल रोटी और राइस, दोनों मिलकर वही खाना खाते थे, दाल रोटी और राइस। फिर भी क्या था कि दोनों किसी एक के पास इंग्लिश और हिस्ट्री नहीं थी और एक के पास ज्योमेट्री और अलजेब्रा उनको पढ़ने में समझ में नहीं आता था, लेकिन दूसरा भाई अलजेब्रा ज्योमेट्री में बहुत अच्छा था और बड़ा भाई इंग्लिश और हिस्ट्री में। तो दोनों ने डिसाइड किया, उस बड़े भाई ने डिसाइड किया कि तुम मुझे अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाओ, मैं तुम्हें उसके बदले इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। They say that in easy on the opportunity punctuality in not less than 4 pages। हम पंचुअलिटी के साथ लगभग 4 पेजेस एक साथ कवर किया करेंगे। वाई डज नॉट नो दैट पंचुअलिटी इज वेरी गुड थिंग्स, क्योंकि पंचुअलिटी एक अच्छी साधन है। बट आई नीड 4 पेजेस फॉर व्हाट आई कैन डिस्क्राइब इन 1 सेंटेंस। लगभग हमें ऐसा लगना चाहिए यदि हमने 4 पेजेस कवर किए हैं तो मानो हमने एक सेंटेंस पूरा कर लिया। We want a man to say what he has to say quickly, but no, you have got to drag it out of the 4 pages। तुम 4 पेजों को पढ़ोगे, वो टॉपिक क्लियर होगा तो वह बहुत अच्छे से समझ आएगा और हम पंचुअलिटी के साथ दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा किया करेंगे। It is outrageous, so pay attention to what I say। तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या राय है। What if I failed, यदि मैं फेल होता हूँ, I am still older than you, तभी भी मैं तुमसे बड़ा ही रहूं। I have more experience of the world, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संसार का बहुत अच्छा अनुभव हो गया है। Listen to what I say, you will be sorry। तुम मेरी बात मानो, नहीं तो तुम मुझसे एक दिन जरूर माफी मांगो। My brother terrible description of the studying in the 9th grade really scored me। मैंने अपने भाई से ज्यादा अच्छे नंबर स्कोर मतलब गेट किए थे। I am the surprise I did not run away from school। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि मैं अभी भी स्कूल छोड़कर नहीं भागा था। And go home, जैसे ही मैं घर आया, but even scolding like that did not change my the distance
डिस्टेस्ट फॉर बुक्स वन बिड। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं इन किताबों को एक ही झटके में पढ़ लूंगा। I did not miss a single chance to play. मैं अपना ये चांस नहीं खोना चाहता था। I studied much less than before. मैं और भी अच्छी प्रैक्टिस करना में लग गया था। And it was a yearly exam again. जैसे ये एग्जाम शुरू होने वाले थे and it so happened that once more I passed, my brother failed. तो क्या होता है, इसका रिजल्ट आता है मैं पास हो जाता हूँ और मेरा भाई फेल हो जाता है। I had not done much work. मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कार्य को सही नहीं किया था। But somehow or the other I was in the first division. और मैंने वही कार्य किया और जिससे मेरी फर्स्ट डिवीजन मिली। Myself was astonished. ऐसा लगा भाग्य मेरे साथ था। My brother had just about killed himself. अब मेरा भाई अपने आप को मार लेना चाहता था कि मैं इतना डल क्यों हूँ। With hard work, memorizing every word in the course. वास्तव में मेरा भाई बहुत अच्छे से याद करता था। He had grown pale. वह धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा था। But the poor fellow failed again and I felt sorry for him. जैसे वह बेचारा दोबारा से फेल हो गया था, मुझे बड़ा दुख हो रहा था। My pleasure of the passing was reduced to half. कि मेरा भाई लगभग मुझे थोड़ी देर में सब कुछ समझा देता है, सब कुछ क्लियर कर देता है, लेकिन मैं खुद गेट नहीं कर पाता। There was a difference of only a grade left between my brother and me. मेरे भाई में यही अंतर था, केवल ग्रेडिंग का। बल्कि नॉलेज ज्यादा थी, लेकिन अगर ग्रेडिंग ना पी जाए तो मेरे भाई की पीछे रह जाती थी और मेरी आगे निकल जाती थी। The thought crossed my mind that he failed just once more. I would be at the same level as he then. That what the ground would be have to the lecturing me. बल्कि मेरे भाई का जो माइंड था वो मुझसे बहुत कहीं अच्छा था, क्योंकि वो ऐसे ऐसे लेक्चर मुझे देता था जिससे मैं अपने आप को एक न्यू एनर्जी, ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर एक नई एनर्जी आ गई। बट आई वॉलेंटली रिजेक्टेड द अनवर्दी आइडिया। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि उसकी जो योग्यता है वो बेकार है। नाउ माय ब्रदर हैड बिकम जेंटलर toward me. मेरा भाई मुझसे बहुत ज्यादा सज्जन और अच्छा था। Perhaps he himself was beginning to understand that he no longer had the right to tell me at least as much as before. मेरा भाई हमेशा सही डिसीजन लेता था और मुझे ऐसी ऐसी बात बताता था, ऐसी ऐसी चीजें याद कराता था जो अक्सर पेपर में आया करती थी। My feeling of the independence grew. जैसे जैसे मेरी जो फीलिंग्स है वो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रही थी। I began to take advantages of the tolerance. मैं धीरे धीरे उनके धैर्य की क्या करने लगा, उनके लाभ उठाने लगा। As a result, उसका ये परिणाम निकला, even the little I used to study earlier close, मैं उनके साथ रह करके अक्सर पढ़ने लगा था, मतलब अक्सर पढ़ने में रुचि लेने लगा था। I found a new pleasure in the flying kites. मैंने जल्दी ही एक उड़ती हुई पतंग को जैसे देखा था। Still I minded my manner with my brother. तो मैंने जाना कि मुझे भी अपने भाई को ऐसी ऊंची उड़ान करवानी है। I concealed my like kite flying from him. मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें बताया कि हमें उस पतंग की तरह उड़ते जाना और नए कार्य जीवन में करने हैं। One day far from the hostel, जैसे उन्हें हॉस्टल के लिए दूर भेज दिया गया, I was running at the hectic pace, trying to grab hold of the kite. जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि पतंग को कहीं ऊंची उड़ा करके छोड़ दी हो। मुझे अब वैसा ही लग रहा था क्योंकि मैंने ऊंची उड़ान तो भर ली थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी डोर किसके हाथ में। तब मेरे भाई को हॉस्टल में भेजा गया, तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। My eyes were looking skywards at the night, flying towards traveler in the skies. यहाँ तक कि मैं आसमान को ही देखता रहता था, पूरी रात की आसमान में क्या उड़ रहा है। That glinted smoothly down, और वह कब नीचे आएगा, like some soul emerging from the paradise. ऐसा लग रहा था यदि कि वो आगे सर पैराडाइज की तरफ बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो वापस पृथ्वी पर कब आएगा। फ्रीडिंग ऑफ द वर्डी अटैचमेंट, बी कार्नेटेड इन द न्यू लाइफ। ऐसा लग रहा था यदि वो मैं नीचे आ गया एक पतंग की तरह तो शायद मुझे एक नया जीवन मिल जाए। A whole army of the boys came reaching out to the welcome white long thick bamboo rods. यहाँ तक कि आर्मी के कुछ लड़के थे जिन्होंने बैम्बू की बड़ी बड़ी रोड्स ली हुई थी। जैसे वो उधर से गुजर रहे थे, nobody was aware, कोई जगह हुआ नहीं था, who was in the front or who behind him, it was a throw everyone
of them was flying along with that kite. जैसे मैं उनके पीछे पीछे निकला तो मैंने देखा कि एक लड़का था जो पतंग उड़ा रहा था। Where everything is at one level without cars or trains or cart. मैंने देखा जब वो पतंग उड़ रहा था उस सड़क पर ना कोई व्हीकल वहां पर नहीं था, ना कार ना ट्रक ना कुछ बस नहीं थी। सडनली अचानक आई कोलाइड विद माई ब्रदर्स, जैसे मैं ऐसा लगा जैसे मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। He grabbed my hand and suddenly, मैंने गुस्से से उसे पकड़ा और कहा, Are not you ashamed to be running with these unchains after a stupid kite? तुम नहीं जानते कि इस पतंग को कैसे उड़ाया जाता है। You are the eighth now and only one behind me. चलो ये मुझे दो और तुम मेरे पीछे आ जाओ। A man has got off the some regards for this position, after all you must have the assume. चलो तुम अपनी पोजीशन लो और मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। I am just one grade behind my brother. ऐसा लगा जैसे मैं जो ग्रेड गेट किया है, फर्स्ट ग्रेड गेट किया है, पीछे मेरे भाई का उसमें हाथ था। So now he does not have the right to say anything to me. अब मैं उससे इसके अलावा और कुछ नहीं कहता। But you are mistaken, तुमने गलती करी। I am 5 years older than you and even you come into the my grade today. वो कहता है कि शायद भले ही मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ लेकिन मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। Nobody, not even God, can remove the 5 years difference between us. भले ही हमारे अंदर 5 साल का डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों एक जैसी विचारधारा रखते हैं। The experience I have of the life and the world you can never catch up with, even if you get in the MA and the DLit and the even PhD। यहाँ तक वो कहते हैं कि मेरे 5 साल होने से मैं बड़े से मतलब है कि मैं तुम्हारे से ज़्यादा ज्ञान रखता हूँ, चाहे जैसे एक MA या DLit या फिर PhD वाला प्रोफेसर रखता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें संसार के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता। I like to fly them myself, मुझे ये पतंग उड़ाने दो खुद से। But what I can do, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। I go off the track, how can I watch out for you, that is my the responsibility। वो कहते हैं तुम्हारा केवल यही कर्तव्य है कि तुम आराम से इसको देखो कि यह पतंग कहाँ जा रही है। Just then by chance a kite that had been cut loose passed over us with his string dangling down। वो कहता है कि यदि तुम्हारे पास कोई पतंग आए तो तुम उसको क्या करना, पहले ढीली छोड़ देना, फिर उसको टाइटली खींच देना, तो अनदर जो पतंग है वो कट जाएगी और हमारी पतंग आसमान में वापस ऊंची उड़ने लगेगी। A crowd of the boys were the chasing it। धीरे धीरे लड़कों की भीड़ खींचाखाच में बढ़ने लगी। My brother is very tall, मेरा भाई अब और भी लंबा हो गया था। And leaping up his caught hold of the string, उसने बहुत अच्छे से पतंग को पकड़े हुआ था, डोर पकड़ी हुई थी। And ran wildly towards the hostel, और ऐसा लगा कि जैसे वे वापस से उस हॉस्टल की तरफ भाग गया हूँ। I came closer behind, और मैं वापस से मेरे पीछे कोई भी नहीं था। ओके तो किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। यहाँ पर बताया गया कि दोनों भाइयों की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि बड़ा भाई छोटे भाई को हमेशा एडवाइस दिया करता था जिससे वो जीवन में आगे बढ़ सके। अब छोटा भाई, जैसे बड़ा भाई हॉस्टल चला गया तो छोटा भाई क्या हो गया था, वो बिल्कुल अकेला हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। तो एक दिन वो एक लड़के को देखता है तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि मुझे अपने जीवन में एक पतंग की तरह कैसे आगे बढ़ना है। ओके तो देन I hope that you understood well. Thank you.